शाबाश, खाइए खाइए खाइए। हाँ कीजिए कीजिए। ये है आपके नाफरमानी का इलाज नंबर 2। खाइए इसे। आज आपको ऐसा उबला हुआ खाना ही मिलेगा। उल्टी आ रही है। ये नाटक फिरदौस महल में जाकर कीजिएगा। यहाँ पर आप वही करेंगी जैसा हम कहेंगे। चुप कर ये खाना खाइए, वरना आपकी वजह से आज घर में किसी को खाना नहीं मिलेगा और सब भूखे रहेंगे। आप चाहे या ना चाहे, खाना तो आपको खाना ही पड़ेगा। अब्बू कब आएंगे? आपके अब्बू जल्दी आएंगे। सो सॉरी मायरा, वो एक्चुअली बाथरूम से ऐसे ही निकलने की आदत थी ना, इसलिए ऐसा निकल गया। नहीं तो मैं कपड़े पहन लेता हूँ ना, मैं यही कपड़े मेरे कपड़े कोई बात नहीं, मैं वहां जाके पहन लेता हूँ। I'm so sorry मायरा। Yes, sir. Yes. Thank you so much, sir. Thank you so very much. I really, really appreciate it. Thank you so much. क्या हुआ? ओमकार के एक दूर के रिश्तेदार हैं। उनके जरिए मिनिस्टर साहब के पीए से बात हो रही थी। कह रहे थे वीजा आराम से मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, और वो आयत के स्पॉन्सरशिप लेटर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इंशाल्लाह बहुत जल्दी हम अपनी मरियम से मिल पाएंगे। अब आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, हमारी मरियम ज्यादा दिन तक वहां अकेली नहीं रहेगी। मजाज, जब तक मेरी मरियम मेरी आंखों के सामने नहीं आ जाती, मेरी फिक्र कम नहीं होगी। और आपका वीजा तो पहले भी लग गया था ना, क्या हुआ? कुछ नहीं। पिछली बार हमसे गलती हो गई थी मरियम, लेकिन इस बार नहीं होगी। मैं आपसे वादा करता हूँ, हम बहुत जल्द मरियम को आपके पास ले आएंगे। उस मुल्क में हमारी बच्ची अम्मी अब्बू को कितना याद करती होगी। वालेकुम सलाम। बहुत सुबह हो गई तो अभी तक तैयार नहीं हुई हो। आज तुम्हारी मुंह दिखाई की रस्म है ना, मेरी सारी सहेलियां आ रही है तुम्हें मुबारकबाद देने के लिए। ये देखो मैं कितनी सारी ज्वेलरी निकाल के लेकर आई हूँ लॉकर से, खास तुम्हारे लिए। ठीक है, भारी कपड़े पहनना थोड़े से, सबको पता तो चले कि रिफ़त की बहू भी नवाबों के खानदान से आई है। आज ये देखो, किसका फोन था? जी वो कल से ही मेरी सहेलियां कॉल कर रही थी शादी की मुबारकबाद देने के लिए। अरे तो मुबारकबाद कबूल कर लो ना उनकी। जी हेलो मायरा, तुम मुझे कब तक अवॉइड करती रहोगी ऐसे? मैं कब से तुमसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम मेरी बात एक बार सुन तो लो। मुझे कुछ नहीं सुनना है। तुम शादी में क्यों नहीं आई? मैंने आखिरी वक्त तक तुम्हारा इंतजार किया। ये सब कुछ तुम्हारी बहन मेहर का किया था। उस दिन हमारी शादी भी नहीं होने दी मायरा। मायरा तुम जानती हो उसने क्या किया? उसने फॉल्स टावर वाले रूम में मुझे बाहर से लॉक कर दिया। मैं क्या करता? मैंने बाहर निकलने की बहुत कोशिश की मायरा, मैं चीखता रहा, चिल्लाता रहा, लेकिन किसी ने मेरी आवाज ही नहीं सुनी। मायरा प्लीज एक बार कॉलेज में मुझसे मिलने तो आ जाओ, खुदा के वास्ते प्लीज एक बार मायरा। ठीक है, मैं जल्दी मिलती हूँ। हो गया फोन बेटा? जी लगता है काफी करीबी दोस्त है। जी खास सहेली। अरे तो बुला लेते ना उनको भी यहाँ पर।
बेटा जल्दी से तैयार हो जाना, बस कभी भी आ जाएंगी वो। हाँ, और सुनो, ये ज्वेलरी जो है ना थोड़ी संभाल के पहनना, बड़ी महंगी है। जिब्रान मियाँ, यूं तन्हा तन्हा उस कमरे में पड़े पड़े बोर नहीं हो जाते? चलिए आज आपको हम बाहर लेके चलते हैं। देखे तो जरा मौसम कितना खुशगवार। चले आज ताजी हवा का लुत्फ उठाते। जिब्रान मियाँ, आप उस लड़की के मुतालिक कुछ पूछ रहे थे? अब आपकी अम्मी ने तो आपको बताया नहीं है, लेकिन हम आपको सब बताएंगे, ठीक है? चलिए। जिब्रान मियाँ, वो देखो, देखिए इस लड़की को। इसको आपकी अम्मी जान हिंदुस्तान से खुद जाकर लाई है। आप तो यहाँ बीमार पड़े हैं ना, न चल सकते हैं न खेल सकते हैं, है ना? अब वो अपने लिए एक सेहतमंद बच्चा लेकर आ गई है जिसके साथ वो खेल सके। देखो अब इसी लड़की पे वो अपनी मोहब्बत लुटाएंगी, है? आपकी अम्मी को आपसे प्यार ही नहीं रहा, वो आपकी बीमारी से परेशान हो चुकी है। ये भाईजान भी बहुत लंबी उम्र है इनकी। मुझे कुछ मत करिए। एक से कुछ दिखाई नहीं दे रहा और सुनाई भी नहीं दे रहा। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मरियम अगर ये हरकत दोबारा की ना तो आपको कमरे में बंद कर देंगे, समझिए? अब्बू से बात करनी है ना आपको, ठीक है? अगर अपने अब्बू को कुछ भी बताने की कोशिश की तो आपको आपके अब्बू से कभी बात करने नहीं दिया जाएगा। अब्दुल, वो सामान लेकर आइए। मुझे रिहान से मिलना है, पर यहाँ से निकलूं कैसे? माहिरा जी, तुमने इतने सादे कपड़े क्यों पहन रखे हैं? क्या हुआ बेटा? नहीं, मैं तो तुमसे कहा था ना मैंने कि तुम्हारी वो हेवी ज्वेलरी पहन लेना और उसके साथ में कोई मैचिंग सूट पहन लेना। ये क्या है? मोमानी जान, मैं मुंह दिखाई के लिए तैयार नहीं हुई हूँ, मैं कॉलेज जाने के लिए तैयार हुई हूँ। कॉलेज? आज क्यों बेटा? क्योंकि मेरी पढ़ाई सफर हो रही है। शादी की तैयारियों की वजह से मैं अपनी क्लासेस अटेंड नहीं कर पाई। अब मैं और क्लासेस मिस नहीं कर सकती। आपसे कहा था ना बेटा कि आज मुंह दिखाई की रस्म है आपकी। और ये जो सारे इंतजाम करके रखे हुए हैं, सारी सहेलियां आ रही हैं मेरी तुम्हें देखने के लिए, तो अब उनसे क्या कहेंगे हम? मोमानी जान, आपकी सहेलियां तो कल भी आ सकती हैं, लेकिन मेरी क्लासेस कल रिपीट नहीं होंगी, इसलिए मुझे कॉलेज जाना ही होगा। बेटा माहिरा, अगर आप एक दिन कॉलेज नहीं जाएंगी तो कोई आफत आ जाएगी। क्या हुआ अम्मी? अरे कुछ नहीं जैन, बस समझाओ अपनी दुल्हन को। बेटा क्या है ना कि अब इनकी मुंह दिखाई की रस्म नहीं होगी तो मेरी सारी सहेलियां, ये सारी मोहल्ले वाली औरतें क्या कहेंगी? हाँ, बदनाम करके रख देंगी हमको, है ना जैन? जल्दी आ गई। अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम सलाम रुबीना, आओ। माहिरा, मैं जानता हूँ आपकी क्लासेस कितनी इम्पोर्टेंट है और मैं कभी नहीं चाहूँगा कि आप अपना कॉलेज मिस करें,
लेकिन इस वक्त लोग आ गए हैं। आप ये रस्म पूरी कर लीजिए, फिर मैं खुद आपको कॉलेज छोड़ के आऊँगा। प्लीज आइए मायरा। बहू तो बहुत हूर लग रही है। वैसे मेरा ज़हन भी कम नहीं है, लाखों में एक है। बेटा अपनी सास से ना थोड़ा बच के रहना। रूबी ना भी। ठीक से तो अभी वो भी मुझे नहीं जानती, और अब अगर सबने मेरा मुंह देख लिया हो तो क्या मैं कॉलेज जा सकती हूँ? हाँ हाँ बिल्कुल। भाई हम तो बड़े मॉडर्न लोग हैं, बेटियों को पढ़ाई करने से कोई नहीं रोक सकता। अब एक मिनट है बेटा। जैन। जी अम्मी। बेटा बहू को कॉलेज तक पहुंचा दो। जाओ जाओ जाओ, खुदा हाफिज। अरे आओ लीजिए ना, लीजिए ना, लीजिए। भाभी जान, ये जो आपकी बहू है ना, वो अपनी अम्मी की तरह सीधी नहीं है, बल्कि उसके दादा की तरह बहुत ही टेढ़ी और तेज है। देखा नहीं आपने कैसे पट 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 जुबान चल रही थी उसकी, बिल्कुल कैंची की तरह। उसी कैंची से उसकी जुबान भी काटूंगी और उसके पर भी। रिफत से पाला पड़ा है उसका। बाय। मैं आपको शाम में पिक करने आता हूँ। नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद ही घर आ जाऊंगी। ठीक है। रेहान, उस महल में हम दोनों की जिंदगी बर्बाद कर दी। ये तो मायरा का मोबाइल है। अभी घर में सब लोग मरियम की वजह से परेशान हैं। एक बार वो वापस आ जाएगी ना, मैं उस जैन को तलाक देके हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे पास आ जाऊंगी रेहान। रेहान तुम जाओ। माहिरा, माहिरा, आप अपना मोबाइल भूल गई थी कार में। मैं कह रहा था हाथी घोड़ा पाल की बर्थडे कन्हैया लाल की आज से शाम 6:10 पर स्टार प्लस पर। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।